गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम। गाइस, कैलिफोर्निया में एक शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस अपराध के लिए वो शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा, वो अपराध उसने किया ही नहीं था। जब 40 साल बाद उसे बेकसूर साबित किया गया तो उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उस 40 सालों का क्या, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? गाइस, कोई और देश होता तो शायद इसका खामियाजा कोई नहीं भुगतता, लेकिन कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को 149 करोड़ रुपीस मुआवजे के तौर पे दिए। गाइस, हालांकि पैसों से वो 40 साल तो नहीं लौटाए जा सकते, लेकिन सरकार ने अपनी गलती मानी और कम से कम इतना तो किया। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका पूरा का पूरा मुंह लार से भर जाता है? कभी गौर करके देखना। पर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है? तो देखो, मैं आपको बताता हूं। आपकी जो लार होती है ना, वो क्षारीय यानी बेसिक नेचर की होती है, और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उल्टी के साथ साथ पेट से खतरनाक एसिड भी मुंह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपके मुंह को बचाने के लिए वो लार पैदा होती है। और उसके अलावा लार 30 से 35 सेकंड पहले पैदा होती है, वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपको उल्टी आ सकती है ना? अमेजिंग फैक्ट। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। हां, अपना 200% दो, लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा। सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे यह भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व हैं, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था, लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई, उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम। गाइस, आज वर्ल्ड के बहुत सारे देश पोलियो बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारा देश भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉसिबल कैसे हुआ? यह पॉसिबल हुआ एक बंदे की महान सोच की वजह से। कैसे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पोलियो की दवाई का इन्वेंशन डॉक्टर जोनास साल्क ने किया। अब वो चाहते तो इसे पेटेंट करवा के लाखों करोड़ों रुपया छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दवाई को बिना पेटेंट करवाए आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम दामों में यह विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकी और इसी की वजह से विश्व के बहुत सारे देश पोलियो मुक्त हो सके। सो गाइस, डॉक्टर जोनास साल्क की इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम। गाइस, अभी रिसेंटली ही नासा ने दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि उसे बनाया किसने है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम है कलाम सेट।
जिसका नाम एक्चुअली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट मात्र 64 ग्राम का ही है, जो कि एक स्मार्टफोन से भी हल्का है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि इसे किसी फॉरेनर ने नहीं बनाया, बल्कि एक 18 साल के भारतीय स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। उस स्टूडेंट का नाम है रिफत शाहरुख। गाइस, क्या आपको ये खबर सुन के गर्व फील हुआ? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप